बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे है जिंदगी अब हम दूर से पहचान लेते हैं। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। फिराक साहब का पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक था, लेकिन अपनी शायरी में वे अपना तखल्लुस फिराक लिखते थे। उनके वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, जो पेशे से वकील थे। मुंशी गोरख प्रसाद भले ही वकील थे, लेकिन शायरी में भी वो एक जानी मानी शख्सियत थे। हम यह कह सकते हैं कि शायरी फिराक साहब को विरासत में हासिल हुई थी। फिराक गोरखपुरी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की थी। उन्होंने बीए में पूरी रियासत में चौथा दर्जा हासिल किया था। इसके बाद वे सरकार में डिप्टी कलेक्टर का ओहदे पा गए। उनमें उर्दू नज्म को बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने की सिफत थी। फिराक गोरखपुरी ने अपनी अदीब जिंदगी का आगाज गज़ल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रज की जुबान और हिंदुस्तानी तहजीब की गहरी समझ होने से उनकी शायरी में हिंदुस्तान की असल पहचान देखी गई है। उन्हें साहित्य अकादमी खिताब, ज्ञानपीठ खिताब और सोवियत लैंड नेहरू खिताब से भी नवाजा गया था। सन 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी बनाया गया। फिराक साहब की शख्सियत कुछ अलग ही थी। फिराक साहब बेहद मिलनसार थे, हाजिर जवाब थे। अपने बारे में तमाम हंसी ठिठोली की बातें खुद ही किया करते थे। उनके यहाँ उनके द्वारा ही प्रचारित चुटकुले आत्मविज्ञापन प्रमुख हो गए। उनका अपने दुख को बताने का अंदाज भी अलग था। वो एक खुददार इंसान थे और ता जिंदगी रहे भी। उनके पहनावे में अजीब लापरवाही झलकती थी। टोपी से बाहर झांकते हुए बिखरे बाल, शेरवानी के खुले बटन, ढीला ढाला और बिना इस्त्री किया पैजामा, लटकता हुआ इजारबंद, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में घड़ी, गहरी गहरी और गोल गोल डस लेने वाली सी आँखों में उनकी फक्कड़ शख्सियत जाहिर होती थी। फिराक गोरखपुरी ने बड़ी तादाद में आला रचनाएं की थीं। उनकी शायरी एक आला शायरी मानी जाती है। वो एक बेखौफ शायर थे। उनके नज्म संग्रह गुले नगमा पर 1960 में उन्हें साहित्य अकादमी का खिताब मिला और इसी नज्म पर वे सन 1969 में हिंदुस्तान के एक और बावकार खिताब ज्ञानपीठ से नवाजे गए। उन्होंने एक नावेल साधु और कुटिया और कई कहानियां भी लिखी थीं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उनकी 10 गद्य कृतियां भी पब्लिश हुई हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जब बीमारी मुसलसल उन्हें परेशान कर रही थी, सेहत बिगड़ती जा रही थी और वो काफी तन्हा हो गए थे, अपनी तन्हाई को उन्होंने कुछ इस तरह बयां किया। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। 3 मार्च 1892 में फिराक गोरखपुरी का इंतकाल हो गया। फिराक गोरखपुरी उर्दू अदब की दुनिया के वो जगमगाते सितारे थे, जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया मकाम दे रही है। इस अलमस्त शायर की शायरी हमारे दिलों में सदियों तक जिंदा रहेगी। बकौल फिराक, ऐ मौत आके खामोश कर गई, तो सदियों दिलों के अंदर हम गूंजते रहेंगे। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार फिराक गोरखपुरी साहब की यौम-ए-पैदाइश पर उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश करता है।